हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस मेन्यू के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेलिंग्स। मेलिंग्स क्या है? देखिए, मेलिंग के को जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेलिंग्स के अंदर चैप्टर कौन से हैं, किस लिए यूज होते हैं। तो देखिए, मेलिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर हम क्या सीखते हैं? देखिए, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या ये कहें लेटर, एप्लीकेशन, कोई नोटिस, अगर हमें बहुत सारे लोगों के घर एक साथ भेजना है तो उसके लिए वी हैव टू यूज मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अक्सर किया जाता है। ऑफिस में जब आपको एक से इंफॉर्मेशन कई लोगों तक पहुंचानी है, बैंक में या और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स जहां पर मेलिंग से बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उस जगह पर मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सॉरी, पोर्शन ऑफ द वर्ड, बिकॉज ऑफ मेल मर्ज। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने बैठते हैं कहीं पर भी, तो मेल मर्ज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं तो यू हैव टू नो मेल मर्ज। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम करेंगे मेल मर्ज के अंदर। मेल मर्ज के लिए सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट खोला। मेलिंग्स के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं वो है स्टार्ट मेल मर्ज से। और पहले मैं आपको इसका एक विजार्ड मेथड से कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद इसके जो मेन्यू मेथड है ये वाला पूरा, कि स्टेप बाय स्टेप किस मेन्यू पे जाके आपको क्या क्या मिलेगा, वहां से भी हम सीखेंगे। लेकिन पहली चीज हम सीखेंगे मेल मर्ज के लिए स्टार्ट मेल मर्ज। देखिए, सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाते हैं, आपको नीचे मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर साइड पे एक मेल मर्ज का मेन्यू खुल के आ जाएगा। ठीक है? जब आप इस मेन्यू को खोल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर, गौर से देखिए, यहाँ पे आ रहा है लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल एंड डायरेक्टरी। ठीक है गाइस? अब सबसे पहली चीज देखिए ध्यान से, मैं इस मेन्यू को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा सा सेटअप मैंने हल्का सा चेंज कर दिया इसको। इसका लुक मैं इस साइड ले आया। और अब हम इसको करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो भी डिस्टर्ब करेगी। तो देखिए, बेसिकली क्या है लेटर? लेटर क्या है? लेटर वो लेटर है जिसको मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए, जैसे लेटर पे जाके आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आपने कहा लेटर, और नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपना लेटर लिखना शुरू कीजिए। बिकॉज इसमें क्या पूछता है, जैसे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट किया, वो कहता है यूज द करंट डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज। मैंने कहा यस, दिस इज द करंट डॉक्यूमेंट दैट वी वांट टू यूज एज अ मेल मर्ज। टू में गए, यहाँ पर हमने डियर करके लिखा। यहाँ पे हमने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म inform you that we are uh, going to start new video uh, classes uh, for Microsoft Microsoft Excel। ठीक है? फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम, कुछ भी डेट दे दीजिए, एक एक 2020 ऐसे करके कुछ भी आप डेट दे दीजिए। और इसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन सा बनाया और यहाँ पर हमने फ्रॉम राजीव भाटिया ऐसे लिख दिया। तो देखिए गाइस, ये मैंने एक छोटा सा एक कोई नोटिफिकेशन बनाया और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को इसको पोस्ट करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मेल भेजना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, कर्सर को यहीं छोड़ा। यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब वो लोग जिनको हमने ये लेटर भेजना है। अब देखिए गाइस, सबसे पहली चीज यहाँ पर आता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, और यहाँ पर तीसरी चीज आती है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर हमारे पास जिन लोगों को हम लेटर भेजना चाहते हैं उनकी लिस्ट पहले से अवेलेबल नहीं है, देन वी हैव टू यूज टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाके आप करते हैं क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट में आपके पास कुछ न्यू एड्रेस लिस्ट के बारे में कुछ कॉलम्स या फील्ड कहूँगा, ये फील्ड खुल के आ जाते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं।
अब आपको लेटर भेजने के लिए ज़रूरी नहीं कि इतने सारे फील्ड्स की ज़रूरत पड़े। आपको लेटर भेजने के लिए कुछ फील्ड चाहिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज कॉलम कर लीजिए। कस्टमाइज कॉलम में जो जो फील्ड आपकी रिक्वायरमेंट है उन फील्ड को चूज कीजिए और बाकी सबको अपने हिसाब से डिलीट कर दीजिए। जैसे मुझे टाइटल अभी नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम छोड़ दिया, लास्ट नेम नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया। कंपनी नेम नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर दिया। एड्रेस टू नहीं चाहिए, एड्रेस वन से काम हो जाएगा। सिटी स्टेट जिप कोड ले लिया, कंट्री ले लिया। होम फोन डिलीट कर दिया, वर्क फ़ोन डिलीट कर दिया। फ़ोन नंबर से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है और ईमेल आईडी भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे नेम लिया, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड कंट्री। ओके, तो देखिए जब हमने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम, कुछ स्टूडेंट्स के नाम या कुछ जिनको भी आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है उनकी डिटेल भरेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा अमित गैरोला, बद्रीश कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 24801 और इंडिया। यहाँ पे कहा सचिन नौटियाल बालावाला, देहरादून, उत्तराखंड 24801, इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा अमित रावत, यहाँ पे हमने कह दिया नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 24801, इंडिया। और पूनम पाल, राजीव नगर, देहरादून, उत्तराखंड 24801, इंडिया। और एक कह दिया संजीव वाधवा, नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 24801, इंडिया। शक्ति प्रसाद डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड 24801, इंडिया। ऐसे करके हमने यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर भरी और यहाँ पर हमने कुछ नाम भरने के बाद इसको ओके कर दिया। अब गाइज इस पूरी लिस्ट को इफ़ यू वांट टू सेव द लिस्ट, हमने यहाँ पर कुछ भी STUDENT1 नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। स्टूडेंट ऑलरेडी है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1 नाम से मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। अगर उस लिस्ट को एडिट करना है तो आप कर सकते हैं वहीं के वहीं। अगर एडिट करना चाहें, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट यहाँ से भी की जा सकती है और वहीं के वहीं भी आप लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मुझे वो लिस्ट के जो भी फील्ड्स है वो यहाँ पर चाहिए। उसके लिए आपको करना होगा नेक्स्ट राइट योर लेटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आता है मोर आइटम, मोर आइटम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन फील्ड्स को वन बाय वन आपको इंसर्ट करना है। पहला फील्ड ले लिया नेम, इंसर्ट किया एड्रेस, इंसर्ट किया सिटी, इंसर्ट किया स्टेट, इंसर्ट किया जिप कोड और इंसर्ट किया कंट्री। क्लोज कर दीजिए। इन फील्ड को नीचे लाने के लिए बीच में रख के एंटर प्रेस करते जाइए। जब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये सारे फील्ड अलग अलग लाइन में हो गए, ये स्टेट, जिप कोड और ये। अब होता क्या है कि जब आप इसको सारे फील्ड्स को ले लेंगे, इनके बीच में अगर आपको लग रहा है थोड़ा गैप ज़्यादा है तो इस गैप को मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। उसके लिए आपको होम मेन्यू में जाना है और होम मेन्यू में जाके जो इनके बीच की स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आफ्टर है ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल की जगह सिंगल कर लीजिए यहाँ से और ओके। देखिए स्पेसिंग पास आ गए, ठीक है। और अब आपने इसको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे टू, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड आ गया, लेटर आपका आ गया। अब आप कहते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर। अगर प्रीव्यू करेंगे तो यहीं पे आपको सारे लेटर दिखने शुरू हो जाएंगे। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो देखिए यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं, हालांकि ये सब सब लेटर बने हुए हैं बट वी वांट कि ये सब अलग अलग पेज पे आए। तो नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल लेटर, या अगर किसी को एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए। अदरवाइज मेलिंग के अंदर एक सबसे आसान लास्ट ऑप्शन होता है इसमें
कि आप इसमें प्रीव्यू को बंद कीजिए तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर कहिए फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और जैसे ही आप ऑल करके ओके करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, टू अमित गैरोला, बद्रीश कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 248001 इंडिया, देहरादून। और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बनी हुई आ गई। पहले पर्सन के नाम पे लेटर लगा गया, दूसरे पर्सन के नाम पे सेकंड पेज पे, तीसरे पर्सन के नाम पे थर्ड पेज पे, इसी तरीके से आके सारे नाम चलते रहेंगे और आपके पास ये जो लेटर्स की पूरी लिस्ट है ये बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड द मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब एक लेटर लिखा और उस लेटर को मैंने यहाँ पर बना के सेव कर लिया। अब गैस इसके साथ ही एक छोटी सी चीज इसके अंदर और है, वो क्या होता है देखिए। अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ, सेव करना है कर दीजिए आप इसको किसी भी नाम से, आपने लेटर नाम से इसको सेव कर दिया। अब गाइज इसका सेकंड स्टेप क्या आता है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हटा दिया मैंने से, न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं हम इसमें, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर अब हम यहाँ पर इसमें देखिए लेटर का क्या होता है। लेटर को तो आपने फोल्ड किया और एक एनवलप के अंदर आपने डाल दिया, बट अब एनवलप के अंदर एड्रेस भी चला गया, क्योंकि लेटर में हमने एड्रेस डाला था, एनवलप के ऊपर अभी कुछ नहीं, एनवलप बिल्कुल ब्लैंक है। अगर मुझे इसके एनवलप भी बनाने हैं कि जिस जिस एनवलप के अंदर आपने लेटर डाला है, अगर उस एनवलप के ऊपर एड्रेस नहीं आया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एड्रेस की लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, हमने उसी का यूज करते हुए एनवलप बनाने। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेलिंग में जाएंगे आप, फिर से वही स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में जाते हैं और अब की बार हम इसमें लेटर की जगह पहले एनवलप लेते हैं। एनवलप में गए, एनवलप में जाने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट डॉक्यूमेंट कहेंगे नीचे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही सबसे पहली चीज आता है चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। मैंने कहा यस, तो ये पूछता है एनवलप के ऑप्शन क्या है। एनवलप के ऑप्शन के अंदर जैसे आप जाते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एनवलप के ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे एनवलप के अंदर जिसमें एनवलप के साइजेस दिए होंगे। अब गाइस साइज की बात आती है तो इट्स डिपेंड कि आपने वो जो लेटर लिखा था वो लेटर किस पेज साइज में था, आप उसे फोल्ड करके डाल रहे हैं, सीधा डाल रहे हैं, किस तरीके से, उस हिसाब से आपको पेज मेंशन करना होगा, एनवलप का साइज मेंशन करना होगा। अभी जैसे हमने A4 साइज लिया, A4 साइज को अगर मैंने 3 फोल्ड में लेटर को फोल्ड कर दिया तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, A4 की लंबाई चौड़ाई मैंने किसी डॉक्यूमेंट में आपको पीछे जो मैं जैसे लेक्चर कराता चला रहा हूं तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि A4 की जो लंबाई चौड़ाई होती है, A4 की विड्थ होती है 8.26 और हाइट होती है 11.69। अब गाइज अगर मैं इस चीज को, अगर A4 को 3 फोल्ड में फोल्ड करता हूं तो मेरी चौड़ाई लगभग वही रहेगी 8.26 और जो हाइट हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी, 1/3 यानी कि 4 से भी कम आएगी। तो अगर हम उस चीज को देखते हुए यहाँ पर अपना एनवलप का साइज चूज करते हैं तो एनवलप में हमारे पास देखिए अलग अलग साइजेस दिए गए हैं। साइज यहाँ पर 6 है, साइज 9 है, साइज 10 है। तो अगर आप साइज को गौर से देखें तो ये वाला साइज हमारे लिए छोटा पड़ेगा, 9 वाले साइज में भी हमारे लिए थोड़ा सा साइज वाइज छोटा पड़ रहा है, क्योंकि ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग इंच है और हमें 4 पॉइंट से तो ज़्यादा थोड़ी सी हाइट चाहिए और विड्थ जो है उसकी लगभग लगभग 8.5 या उससे ज़्यादा चाहिए। तो देखिए साइज 10 की अगर मैं बात करूं तो ये 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है और 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच से के बराबर है। तो देखिए हमारे को 8.5/4 की स्पेस चाहिए, हमारे को लगभग 4 पॉइंट समथिंग मिल रही है और यहाँ पर 9.5, ये काफ़ी है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं तो वो एनवलप बड़े होते चले जाएंगे। तो A4 को अगर ट्रिपल फोल्ड में अगर हम फोल्ड करते हैं तो उसके लिए साइज 10 इज इनफ। यहाँ से हमने साइज 10 चूज किया। साइज 10 चूज करने के बाद आप ओके करेंगे, तो आप ओके करते हैं तो देखिए ये एनवलप का साइज आ गया। देखिए अगर आप पेज देखें तो एनवलप के साइज में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पर किनारे पे उस पर्सन का नाम लिखना चाहते हैं जो लेटर भेज रहा है तो उसका नाम आ गया यहाँ पर, उसका एड्रेस नेहरू कॉलोनी देहरादून 248001 और इंडिया ऐसे करके, या यहाँ पर हमने उत्तराखंड और इंडिया ऐसे लिख दिया। अब गाइज ये तो हो गया भेजने वाले का नाम, जो लेटर भेज रहा है।
लेकिन जिसको भेजना है उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बार देखिए कर्सर जब यहाँ से नीचे आते हैं ना, देखो ये एरो सा आता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली ये जगह मिलेगी जहाँ पर आपको उन पर्सन्स के नामों की लिस्ट बनानी है, या उन पर्सन के नाम आएंगे जिसको आप लेटर भेज रहे हैं। अब गाइस कर्सर को यहाँ पर छोड़िए और आप यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट वही लिस्ट जो हमने अभी बनाई थी मेल वर्ज के समय। सेलेक्ट रेसिपिएंट में अब की से आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। अब आपको टाइप अ न्यू लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लिस्ट आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने उसी का यूज करना है क्योंकि हम उसे लेटर में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब आप कहते हैं ब्राउज। ब्राउज करके आपको लिस्ट जनरली मिलती कहाँ है, लिस्ट के लिए फोल्डर देख लीजिए, हमारे पास जो हमारा माई डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर माई डेटा सोर्स नाम का फोल्डर रहता है और उसमें हमारी स्टूडेंट 1 नाम की लिस्ट भी बनी हुई है। आप उसे ओके करेंगे, लिस्ट आपके पास ये सारी की सारी आ जाएगी। लिस्ट जब आपके पास आ गई, इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इनटू द लिस्ट, अगर आपको एडिट करनी है लिस्ट तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर लिस्ट आपको लगता है ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, अगर आप कोई न्यू एंट्री चाहते हैं न्यू एंट्री कर दीजिए, ठीक है ना, कोई कॉलम एंट्री डिलीट करनी है हटा सकते हैं, सारे काम आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। आपको नई चेंजेस करने हैं, आप एज इट इज़ लिस्ट को छोड़ दीजिए, ओके करेंगे। तो देखिए उसके बाद फिर से वही ओके करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट अरेंज लिस्ट कहेंगे, अरेंज एनवलप कहेंगे, मोर आइटम में जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम को पहले इंसर्ट करेंगे, एड्रेस को भी इंसर्ट करेंगे, सिटी को इंसर्ट करेंगे, स्टेट को इंसर्ट करेंगे, जिप कोड को इंसर्ट करेंगे और कंट्री एंड रीजन को इंसर्ट। क्लोज किया। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर जो लिस्ट हमने बनाई थी वो हमारे पास बनी बनाई आ गई, और देखिए सारे फील्ड्स मेरे पास पहले से तैयार थे, मैंने उन लिस्ट की उन सारे फील्ड्स को यहाँ पर रख लिया। अब इसको रखने के बाद कुछ नहीं, बस सिंपल एक स्टेप, फिनिश एंड मर्ज। जैसे आप फिनिश एंड मर्ज करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और कहेंगे ऑल ओके। तो देखिए भेजने वाला कौन, एक बार मैं फिनिश, देयर वाज समथिंग मिसिंग आई थिंक सो, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, भेजने वाला राजीव भाटिया, अमित गहलोत को लेटर भेजा है, और देखिए ये एनवलप एक बन गया, इसी तरीके से उसके नीचे दूसरा एनवलप बन गया, उसी तरीके से तीसरा एनवलप, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे एनवलप बन के आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रिंटर के अंदर आप सेटिंग कीजिए, उसकी ट्रे की सेटिंग कीजिए, वहाँ पर जो मार्केट से साइज 10 वाले एनवलप आपको बने बनाए मिलते हैं, आप उसको प्रिंटर्स में रखेंगे और जैसे आप प्रिंट देंगे एनवलप बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट होके आ जाता है। तो गाइज ये था आपका मेल मर्ज चैप्टर, जिसके अंदर भी हमने दो ऑप्शन किए हैं। पहला लेटर बनाना, लेटर किस तरीके से बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल लोगों के लेटर्स तैयार करना, और फिर उन्हीं लोगों को अगर उन लेटर को पोस्ट करना है, डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट एनवलप, जिस एनवलप के अंदर आप उस लेटर को डाल के उसे पोस्ट करेंगे। वो सबके एड्रेसेस यहाँ पर आ चुके हैं, अब आप इन लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं तक। कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर, प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताते रहें कि हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सिमिलरली मेल मर्ज के साथ अभी। थैंक यू गाइज।